आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनपीओ का पार्ट 2। पहली वीडियो में मैंने आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक समझाया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं और एक स्टेटमेंट बनती है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो अकाउंट होता है वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। ये एक अकाउंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले बनता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, इट इज ए समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यूरिंग द ईयर पैसे रिसीव किए हैं, कैश रिसीव किया है और ड्यूरिंग द ईयर जो भी कैश से पेमेंट की है उस सभी की रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है। अगर मैं बात करूं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ओपन विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड क्लोजिंग विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। इट इज a totally cash basis account. All the transactions are related to cash recorded in this account. Just like a cash count. यहाँ पे देखिए, हम सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो भी कैश के साथ रिलेटेड है, चाहे वो रिसिप्ट साइड है, चाहे पेमेंट साइड है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे कैपिटल रिसिप्ट है, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट है, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस अकाउंट इज ओपन विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड क्लोजिंग विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड देन पर्पस। देखिए, इस अकाउंट का मेन पर्पस क्या है कि हमने अपनी कैश की सारी रिकॉर्डिंग की है। हम अपने पास देखना चाहते हैं कि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास कितना कैश था और साल के एंड में हमारे पास कितना कैश है। उसी पे हम इस अकाउंट को बनाते हैं। उसी पर्पस के लिए हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मा ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा परफॉर्मा ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट तो पता चल गया है। रिसिप्ट साइड में हम सारी रिसिप्ट रिकॉर्ड करेंगे और अगर कोई पेमेंट हो रही है तो हम उसे पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जनरली देखिए, स्टार्टिंग में देखिए रिसिप्ट साइड में सबसे पहली एंट्री क्या होगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। स्टार्टिंग में हम कहां से शुरू करेंगे ये अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। सेकंड देखिए, जो भी रिसिप्ट होती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, वो सारी डेबिट साइड होगी। लाइक सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड एडवांस, सभी को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एंट्रेंस एडमिशन फीस। इसके अलावा जो भी हमारी रिसिप्ट्स होती हैं वो सभी हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, रिसिप्ट साइड ऑफ दिस अकाउंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। क्रेडिट साइड में देखिए, परफॉर्मा के अकॉर्डिंग जहां पे क्या शो होता है कि अगर हमारे बैंक का बैलेंस नेगेटिव है, अगर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, तभी हम इसको किस साइड पे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, हमारी क्रेडिट साइड पे। ओके, देन देखिए इसके बाद क्या होता है, कैश का कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता, कैश हमेशा पॉजिटिव में होता है। ये आपको बात पता आनी चाहिए। हमेशा अगर नेगेटिव में बैलेंस होगा तो वो बैंक का बैलेंस होगा। अगर नेगेटिव में है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो हम उसको क्रेडिट साइड में बाय ओपनिंग बैलेंस लिख के रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो भी फर्म ने, ऑर्गेनाइजेशन ने सैलरी पे की है वो सभी पेमेंट साइड, रेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, रिपेयर, ऑडिट फीस। इसके अलावा जो भी आपको इस स्क्रीन पे शो हो रहे हैं सभी एक्सपेंसेस को आप कहाँ, किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड पे। सो देखिए, सभी रिसिप्ट को रिसिप्ट साइड में, सभी पेमेंट को पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए देखिए, हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। दोनों साइड का टोटल करने के बाद जो साइड हमारी बड़ी है उस साइड का हम टोटल नीचे लिख देते हैं। और अगर देखिए, अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड ज्यादा है, हम जहां पे रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट लिखेंगे और जो भी पेमेंट्स हमने किए हैं उन सभी पेमेंट्स को लेस कर देंगे और जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा, बाय क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक।
वो हमारे कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आएगा कि हमारे पास सभी रिसिप्ट करने के बाद, सभी पेमेंट्स करने के बाद इतना बैलेंस हमारे पास क्या बचा है, क्लोजिंग में बचा है। लेकिन अगर हो सकता है कि हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा हो ओवरड्राफ्ट के कारण और डेबिट साइड शॉर्ट हो, तो उसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये मैंने आपको परफॉर्मा बताया है, आप इसी तरह से इसको नोट करेंगे, इसी तरह से आपको इस सम में भी इसको अप्लाई करना है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपको नहीं समझ लगी तो आप पूछ सकते हैं। होप आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा अच्छी तरह से समझ लग चुका होगा। आगे हम एक सम ट्राई करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे सम शो हो रहा है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ सिल्वर चैरिटेबल सोसाइटी। देखिए एक सिल्वर चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी डिटेल हमें नीचे दी गई है। क्या हमें प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सो हमारा जो ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। सो इट मीन्स हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 2018 एंड 2019। सो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको बताया था परफॉर्मा में, अगर कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है तो उसको आप कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। सो लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड कितना है, 40,000 एंड कैश एट बैंक। बैंक में कैश कितना है, 2,10,000। सो इसको हम टोटल करके बाहर लिख देंगे 2,50,000। होप आपको अच्छे से नजर आ रहा है। देन उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स होता है फंड्स का। सो फर्म ने सब्सक्रिप्शन रिसीव की तो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट साइड में। सो क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन। देखिए इसके साथ ही लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 15,000 फॉर द ईयर 2017 एंड 18। हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है, 2018 एंड 19। लेकिन ये जो हमें सब्सक्रिप्शन इसमें इंक्लूड है वो प्रीवियस ईयर की है, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने इस लाइन को इग्नोर करना है। एज इट इज ही हमने यहाँ पे लिख लेना है जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है। हम यहाँ पे लिख देंगे इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2017 एंड 18। सो कितनी हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, 3,05,000। सो हमने सेकंड एंट्री भी रिकॉर्ड कर। उसके बाद देखिए थर्ड क्या आता है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। देखिए किसी डोनर ने हमें डोनेशन दी है, इसका मतलब फर्म ने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, मनी को रिसीव किया है। सो हम उसको कहां पे नोट करेंगे, रिसिप्ट साइड, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। सो कितनी है अमाउंट देख लेते हैं। सो इसकी अमाउंट है 5 लाख। सो 5 लाख हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। देखिए ये एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस की जो अमाउंट होती है वो हम रिसीव नहीं करते, वो हम क्या करते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं। सो पोस्टेज एंड एक्सपेंसेस, स्टेशनरी है उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी। ओके, अमाउंट देखिए, अमाउंट है 25,000। सो ये भी हमने पेमेंट साइड रिकॉर्ड की क्योंकि हमने पेमेंट की थी स्टेशनरी और पोस्टेज की। देन उसके बाद आता है देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम हम अगर पे कर रहे हैं तो वो भी हम पेमेंट कर रहे हैं। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम।
देखिए इसके आगे सेम वैसे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 4000 पेड इन एडवांस। देखिए इंश्योरेंस का जो हमने प्रीमियम पे किया है उसका 4000 हमने नेक्स्ट ईयर का पे किया है। सो इस बात को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम कैश बेसिस पे ये अकाउंट बना रहे हैं। जब भी कैश रिसीव होगा हम रिकॉर्ड करेंगे, जब भी कैश हम पेमेंट करेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे उसी टाइम पे। सो देखिए कितनी है एंट्री, कितनी है 28,000। सो इसमें 4,000 जो है वो एडवांस दिया गया है फर्म की ओर से, एज इट इज लिख देंगे इंक्लूडिंग 4,000 पेड इन एडवांस। सो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। होप आपको जहां तक सम अच्छे से समझ लग चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। देन उसके बाद देखिए परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो परचेजेस, हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, हमने कोई कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो देखिए हमारी ओर से क्या हो रहा है, फर्म की ओर से क्या हो रहा है, पेमेंट हो रही है, पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो उसको भी हम कहा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट। सो कितनी अमाउंट है 31,000। सो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए ये भी जो मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो अपनी जो भी मेंबरशिप फीस होती है वो एक साथ पे कर देते हैं। सो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, रिसिप्ट है। सो उसको हम कहां पे नोट करेंगे, डेबिट साइड टू लाइफ मेंबरशिप फीस। सो उसको हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। अमाउंट देख लीजिए, अमाउंट है इसकी 30,000। सो 30,000 हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। देन उसके बाद देखिए सैलरी पेड। सो सैलरी अगेन हमारा एक्सपेंस है, सैलरी हमने पेमेंट की है, तो हम इसको यहां पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड बाय सैलरी। कितनी अमाउंट है, देखिए सैलरी की अमाउंट है 35,000। अगेन इसमें मेंशन किया हुआ है सैलरी इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर 2019 एंड 20। अगेन हमने एडवांस पेमेंट की है 5,000 की, हम इसको इग्नोर करेंगे, एज इट इज हम इसको लिख देंगे इंक्लूडिंग 5,000 फॉर 2018 एंड 19। इसमें इंक्लूड है एडवांस। ओके, होप आपको यहां तक समझ लग चुका है सम। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे टूर्नामेंट्स होते हैं, डोनेट करते हैं डोनर्स, ये इनकी बेसिक एक्टिविटीज है। एक्सपेंस है तो आपको पता ही है कि हमने पेमेंट की है, तो यहां पे लिखेंगे बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस। सो अमाउंट कितनी है 15,000। सो 15,000 हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। देन एंट्री है हमारी लोकल रेंट। देखिए लोकल रेंट होता है वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं अपने मेंबर से। सो लोकल रेंट हम रिसीव करते हैं, तो इसको हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू लोकल रेंट। सो हमने लोकल रेंट यहां पे रिकॉर्ड की। अमाउंट कितनी है 34,000। देन देखिए नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। अब आपको पता है जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या है 8,000। सो हमने लिख दिया 8,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना था 40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना है 8,000। हमने सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया अपने अकाउंट में। अब हम हमारा मेन काम क्या है कि हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए पहले हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने डेबिट साइड का टोटल किया
तो डेबिट साइड का टोटल कितना है 11,90,000। मैंने साइड पे लिख लिया। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो मैंने किया 1,42,000। हमें देखना है कि बड़ी साइड कौन सी है, तो बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट साइड। डेबिट साइड में कितना टोटल आ रहा है 11,19,000। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 11,19,000। क्रेडिट साइड का टोटल भी हमने इक्वल करना होता है, तो यहाँ भी मैं कितना लिख दूंगा 11,19,000। अब 11,19,000 में से मैं माइनस करूंगा 1,42,000। अगर आप माइनस करते हैं 1,42,000 तो आपके पास कितनी वैल्यू होती है 9,77,000। तो वो जो आपका 9,77,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आता है वो क्या आएगा आपका कैश एट बैंक। कितना है 9,77,000। सो ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इन दोनों का टोटल भी आप बाहर लिख लीजिए 77 and 3 and 9,85,000। सो जो एक्स्ट्रा है वो आप रब कर सकते हैं। देखिए सो ये हमने अपना अकाउंट को क्लोज किया। हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो कितना आया है 9,77,000। सो ये हमारा क्या आया है बैलेंसिंग फिगर। हमने क्या किया कि पहले रिकॉर्डिंग की अच्छे तरह से। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने दोनों साइड का टोटल किया। जिस साइड का टोटल ज्यादा था उस साइड का टोटल हमने नीचे लिख दिया, यहाँ पे भी सेम टोटल लिख दिया, और इस साइड में जितनी हमने पेमेंट किया है वो इस टोटल में से माइनस कर दी। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना आया 9,77,000। तो 9,77,000 हमारा क्या आया, हम उसको किस एंट्री पे रिकॉर्ड करेंगे कैश एट बैंक। सो आज हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। होप आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। हमने एक सम ट्राई किया है, सम को मैंने आपका सोल्यूशन आपके ब्लैक बोर्ड पे है। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।